कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यही दुआ हर वक्त मेरी रहती है, इसीलिए हर वो मुमकिन मेरी रहती है कि ऐसे कुछ अचूक उपाय, कुछ भविष्यवाणी आप तक पहुंचा सकूं कि जिसे जानकर आप आने वाले समय को देख सकें या अपनी परेशानी से छुटकारा पा सकें। यही कुछ तमन्ना लेकर आपकी एक्स्ट्रो आपके लिए आती है। आज मैं लेकर आई हूँ मीन राशि वालों का 2021 वार्षिक राशिफल। क्या खास है उनकी जिंदगी में, क्या लेकर आ रहा है 2021 मीन राशि वालों के लिए। लव लाइफ कैसी रहेगी, पारिवारिक वातावरण उनका कैसा रहेगा, व्यवसायिक वातावरण कैसा रहेगा, किस तरह की ऊंचाइयों को वह छू सकते हैं, कौन सा समय उनके अनुकूल है, किस तरह की खुशियों का आगमन इस वर्ष उनकी लाइफ में होने वाला है। यही कुछ विशेष जानकारी लेकर आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी माह प्रारंभ से। वर्ष के प्रारंभ से लेकर अप्रैल मध्यान्ह तक का जो समय रहेगा वह आपके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण साबित हो सकता है, पर यही संघर्ष आपको जाते जाते कुछ ऐसा मीठा फल देकर जाएगा जिसका आपको सोचा भी नहीं था आपने। इस तरह का आपको जो संघर्ष कर रहे थे अभी तक अपनी लाइफ में, चाहे आप व्यवसाय को लेकर या नौकरी में या किसी तरह का भी आप संघर्ष कर रहे थे, वह अंत होता हुआ नजर आ रहा है। यह संघर्ष थोड़ा आपको परेशानियों दे रहा है, पर जाते जाते ये आपको आपका मनोवांछित फल की पूर्ति करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपकी कुछ ऐसी इच्छा जो अब तक आपकी पूर्ण नहीं हुई वह भी पूर्ण होती नजर आ रही है। आपका स्वास्थ्य, अगर काफी टाइम से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था, तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए संघर्षपूर्ण तो है, पर जाते जाते यह संघर्ष जो है आपको काफी अच्छा परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। मई में आपको कुछ, अगर आपकी आंखों की परेशानी है, आंखों से लेकर आप अभी तक परेशानियों का सामना कर रहे थे, उसमें आपको रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ आपकी आंखों की परेशानी चल रही थी, आपके परिवार में किसी को ये परेशानी हो रही थी, तो उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय कुछ आपको ऐसे चांस मिल सकते हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं व्यापार में आपको कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। जो आप व्यापार को लेकर चिंतित थे या परेशान चल रहे थे, व्यापार बढ़ नहीं रहा था या व्यापार में आपको लॉस हो रहा था, इस समय आपको लाभ होता नजर आ रहा है। जून का जो समय रहेगा वह आपका कुछ मनोवांछित इच्छा पूर्ति का समय नजर आ रहा है। इस समय आपकी कोई मनोवांछित इच्छा पूर्ति हो सकती है, पर जो गृहस्थ जीवन है आपका, वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है। उसमें थोड़ा तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर से आपकी कुछ ऐसी अनबन हो, वह आपसे दूर हो सकता है, या कुछ घर का माहौल भी उससे बिगड़ सकता है। जुलाई से अगस्त तक का जो समय है वह थोड़ा आपके लिए तनावपूर्ण साबित हो सकता है। व्यवसाय में आपको कुछ ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि व्यापार में आप जिन लोगों के साथ व्यापार कर रहे थे उनकी तरफ से आपको तो कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, आपके विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से आपको मानसिक परेशानियों से ग्रस्त हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको संभल कर, सोच समझ कर ये समय निकालने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला समय आपके लिए अनुकूल साबित हो। इस समय हो सके तो हर बात को इग्नोर करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि कोई ऐसी परिस्थिति अगर आपको आती है व्यापार में, तो प्लीज इस समय झगड़े नहीं, किसी से क्रोध ना करें, संयम से काम लें और इस समय को थोड़ा टालने की अनुकूल आपको जाने की आवश्यकता है। सितंबर से अक्टूबर तक का जो समय है वह आपको अब तक जो आपने परेशानियों का सामना किया था या व्यापार में कुछ लॉस हो रहा था, तो इस समय आपको आकस्मिक
अवसर प्राप्त होंगे धन बढ़ोतरी के, जिससे आपके व्यापार में काफी आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। हो सकता है कि आपको समाज में इस कार्य के चलते समाज में भी आपको मान प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है। अब तक कुल मिला के जो आपकी परेशानियां आपको मिल रही थी या परेशानियों का सामना आप कर रहे थे, तो इस समय आपको वह सब परेशानियों का फल मीठा मिलने का अवसर मिलेगा। के आखिरी 2 महीने नवंबर और दिसंबर में आपको अपनी संतान की तरफ से कुछ सुखद समाचार मिलने की संभावना है। हो सकता है इस समय आपको संतान की तरफ से कुछ ऐसे समाचार मिल सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी में आपको सुखद अनुभव मिलेंगे, या आपकी संतान को कुछ, आपकी संतान अगर स्टडी कर रही है, कुछ उच्च पद पर स्टडी कर रही है, तो उसमें आपको आपकी संतान को काफी मान प्रतिष्ठा मिलेगी, जिस चलते आपको भी काफी सुखद अनुभव मिलेंगे। अपने परिवार के साथ इस समय आपको यात्राओं के भी आसार नजर आ रहे हैं। हो सकता है इस समय आपको कुछ अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का समय मिले, जिससे आपके घर का माहौल कुछ सुखनुमा साबित हो सकता है, और आपकी अब तक की जो परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था वह भी आपकी दूर हो सकती है। आकस्मिक धन भी लाभ हो सकता है, और परिवार में कुछ मामूली कार्य हो सकते हैं जिसके चलते आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इस समय आपको खर्चों पर भी थोड़ा ध्यान देना है, परिवार के साथ वक्त भी बिताना है, और जो अब तक आप परिवार से आपका मन मुटाव चल रहा है वह भी आपका दूर होता नजर आ रहा है। तो ये था मीन राशि वालों का कुछ वार्षिक राशिफल जो मैं संक्षेप में लेकर आपके लिए आई थी, ताकि आपके आने वाला साल आपके लिए खुशनुमा साबित हो। कुछ जो आपके इस समय आपके अनुकूल नहीं है, उन्हें कैसे अनुकूल कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। आपको हर बृहस्पतिवार के दिन, जी हाँ, हर बृहस्पतिवार के दिन हो सके तो किसी ब्राह्मण को, वृद्ध ब्राह्मण को पीली वस्तुओं का दान करना है, और अपने माथे पर कंटिन्यू जनवरी के से लेकर दिसंबर तक का जो समय है, कंटिन्यू आपको अपने मस्तक पर केसर या फिर हल्दी का तिलक अवश्य लगाना है, जिससे आपकी जीवन में जो परेशानियों का समय मैंने आपको बताया है वे आपके अनुकूल साबित हो और आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ अगर आप पूर्णमासी का व्रत करते हैं, संभव हो सके तो पूर्णमासी का व्रत कीजिए, नहीं तो कम से कम अपने घर में पूर्णमासी हर माह की पूर्णमासी को पूरे साल तक आपको अपने घर में हवन कराना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको कंटिन्यू करना है। कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है कि 1 माला करनी है, 2 माला करनी है। जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आपको लगे कि हाँ मेरा मन अशांत है या मानसिक परेशानी है, कुछ भी है, तो आप सिर्फ आंखें बंद करके 5 मिनट 10 मिनट जितने भी आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपको कंटिन्यू करना है। और अगर आप गौशाला जाकर गौ की सेवा करते हैं, उन्हें अपने हाथ से हरा चारा खिलाते हैं, जो आपका संभव हो उतना आप खिला सकते हैं या उनकी सेवा कर सकते हैं, तो ये अवश्य आपको करना है। ये थे कुछ उपाय जिसे करके आप अपने जीवन का जो समय आपके अनुकूल नहीं है उसे अनुकूल कर सकते हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये कुछ जानकारी लेकर आपकी एक्स्ट्रा आपके लिए आई थी मीन राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2021। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दूसरों का भला अगर आप करेंगे तो ईश्वर आपका भला अवश्य करेगा। तो प्लीज जिन लोगों की मीन राशि है उन तक तो अवश्य ये शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाहकार आपसे आगे लेती है। राधे राधे।